फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो मध्य प्रदेश के टॉप 25 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि रोजगार निर्माण के प्रश्नों पर आधारित है और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विंध्यशैल समूह का प्रदेश कौन सा है? निम्न में से कौन सा विंध्यशैल समूह का प्रदेश है? मध्य भारत का पठार, मैकाल पठार, बघेलखंड पठार या राजपीपला की पहाड़ी? तो विंध्यशैल समूह का जो प्रदेश है दोस्तों, वह है मध्य भारत का पठार। देखिए, इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विंध्यशैल समूह विस्तारित है। नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विंध्यशैल समूह विस्तारित है। कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज जो है ऊपर विंध्य का विस्तार है। सतपुड़ा तथा बघेलखंड में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स उत्तर क्या आएगा? विंध्यशैल समूह का प्रदेश है मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड या मैकाल? इसका आंसर है फ्रेंड्स मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में दक्कन ट्रैप से आवृत भूभाग मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक युग में प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसके उद्गार स्वरूप लावा उत्पन्न हुआ, जिसने दक्कन के पठार की मुख्य आकृति को जन्म दिया। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। दक्कन का पठार एक लावा द्वारा निर्मित पठार है। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम आदि मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आदमगढ़ से, ऑप्शन बी हथनौरा से, सनखेड़ा से या पाटनी से? इसका आंसर है फ्रेंड्स हथनौरा से आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1982 में नर्मदा घाटी के गांव हथनौरा में लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की। इस खोज से मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्राचीनता उजागर हुई। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? हथनौरा से जो है आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश कौन सा है? ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश कौन सा है? बघेलखंड क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र या मालवा क्षेत्र? क्या है इसका आंसर दोस्तों? ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बघेलखंड क्षेत्र, मध्य भारत, सतपुड़ा या मालवा? इसका आंसर है फ्रेंड्स मालवा जो क्षेत्र है वह ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए समृद्ध प्रदेश है। किस नगर को प्रतिकल्पा कहा गया है? इंदौर को, जबलपुर को, अमरकंटक को या उज्जैन को? इसका आंसर है दोस्तों उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में जो कि महाकाल प्रसिद्ध है, भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को पुराणों में कनकशृंगा, आप ये भी याद कर लीजिए, जैसे प्रतिकल्प कहा गया है, वैसे ही इसमें कनकशृंगा, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुदवती आदि नामों से भी जो है उज्जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। महाभारत कालीन राजा नील का शासन कहाँ था? ऑप्शन ए अवंती में, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी शिवपुरी या ऑप्शन डी ग्वालियर? इसका आंसर है दोस्तों महेश्वर। राजा नील का शासन, महाभारत कालीन राजा जो थे नील, उनका शासन था महेश्वर में। चेदी राज्य किस भू क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, मालवा से या निमाड़ से? तो चेदी राज्य दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित है। महाभारत काल में चेदी राज्य उल्लेखित है, जिसका विस्तार पश्चिम में उत्तर में यमुना नदी तक था, जिसमें बुंदेलखंड भूभाग आता है। नेक्स्ट है, तेवर किस क्षेत्र का बोध कराता है? इंदौर का, जबलपुर का, भोपाल का या ग्वालियर का? दोस्तों, तेवर जो है वह जबलपुर का बोध कराता है। तेवर का प्राचीन नाम त्रिपुरी था। त्रिपुरी कलुचरी साम्राज्य की राजधानी रही है। महिष्मती नाम किसकी देन है? हैहय वंश की,
कलुचरी वंश की, नाग वंश की या शुंग वंश की। तो महेशमती नाम किसकी देन है? महेशमती नाम देन है दोस्तों हैहय वंश की। हैहय वंश की जो है महेशमती नाम देन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नागवंशीय राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी एरण, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी त्रिपुरी। तो दोस्तों नागवंशी राजाओं की राजधानी थी पद्मावती। ग्वालियर के पास स्थित पबाया पद्मावती नागवंशियों की राजधानी थी। यहाँ नागवंशी राजाओं द्वारा राज्य करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न स्थापत्य मंदिर और संबंधित स्थलों के जोड़े में कौन सा संबद्ध है? पहला, तिगवा मंदिर जबलपुर में गुप्त काल से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख चंदेल वंश से संबंधित है। भरहुत शुंग वंश से या रूपनाथ अशोक से। तो दोस्तों तिगवा जो मंदिर है वह गुप्त काल से संबंधित है, इट्स राइट। लेकिन जो ग्वालियर अभिलेख है वह चंदेल वंश से संबंधित नहीं है। 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने अवंती पर शासन किया। इसी वंश के जो शासक मेहर भोज के अभिलेख ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अभिलेख हैं वह मिले हैं ग्वालियर से, जबकि चंदेल वंश के जो अभिलेख हैं वह मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र से मिले हैं मंदिरों के रूप में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा गया है? गोंड साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा गया है? संग्राम शाह, हृदय शाह, मदन शाह या दुर्गावती? ये कहा गया है दोस्तों संग्राम शाह को मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य का शिल्पी। पन्ना को राजधानी किसने बनाया? पन्ना को राजधानी किसने बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला, चंपतराय बुंदेला या बीरसिंह बुंदेला? तो ये है दोस्तों इसका आंसर छत्रसाल बुंदेला। मांडू में कौन सा क्षेत्र अवस्थित नहीं है? रेवा कुंड, जहाज महल, बाज बहादुर महल या जहांगीर महल? तो दोस्तों जहांगीर महल मांडू में स्थित नहीं है। जहांगीर महल स्थित है छतरपुर में, ओरछा में। ओरछा जो कि वर्तमान में निवाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर है जहांगीर महल, जबकि रेवा कुंड, जहाज महल और बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हैं। दोस्तों देखिए संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या अलग चीज़ है और प्रतिशत अलग चीज़ है। तो अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन है दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर या मंडला। उज्जैन, अशोकनगर या मुरैना, भिंड, मुरैना या दतिया। तो अधिकतम SC अनुसूचित जाति SC का पूछा है दोस्तों। यहाँ पर अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है SC का पूछा है या ST का। तो यहाँ पर पूछा है SC का और इसका आंसर है दतिया, टीकमगढ़ और उज्जैन में जो है सबसे ज़्यादा SC का प्रतिशत है। उज्जैन में 26% है, दतिया में 25% है, टीकमगढ़ में 25% है। नेक्स्ट है, वैनगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? माही, नर्मदा, ताप्ती या वर्धा? वैनगंगा की सहायक नदी दोस्तों वर्धा है। वर्धा है वैनगंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट है, सिवनी जिले से उद्गमित वैनगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वर्धा, पेंच, कान्हन। ये भी आ सकता है कि पेंच किसकी सहायक नदी है, तो वैनगंगा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा असंबद्ध है? असंबद्ध बताना है दोस्तों। तो मंदाता गार्ज नर्मदा नदी से संबंधित है या नहीं? सोन नदी कहाँ से? शहडोल से निकलती है क्या? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। काकरी बर्डी पहाड़ी कहाँ? छिप्रा में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है सोन नदी शहडोल से संबंधित नहीं है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है और ये दो नदियाँ साथ साथ जो है मूव करती हैं, नर्मदा और सोन नदी। तो इसका आंसर गलत है। मंदाता गार्ज नर्मदा नदी पर है, यह सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, यह भी सही है। काकरी बर्डी पहाड़ी छिप्रा में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा लोक नाट्य का प्रकार नहीं है? लोक नाट्य का प्रकार नहीं है। मनसुखा, बघेलखंड, स्वांग, बुंदेलखंड सही है। गम्मत, निमाड़ सही है। कर्मा, महाकौशल। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जो कर्मा जो है, कर्मा क्या है? कर्मा गोंड जनजाति का जाति लोक नृत्य कर्मा का प्रमुख लोक वाद्य मानदर है। कर्म की मूल भावना से प्रेरित यह नृत्य गीत प्रधान है। लड़की, झूमर, गाठा आदि कर्मा के भेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लोक नाट्य पूछा है, जबकि जो कर्मा है वह लोक नृत्य है, ना कि लोक नाट्य है। इसीलिए ये आंसर गलत है। ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो जो कर्मा है वह लोक नृत्य है, इसीलिए वह अलग है। नेक्स्ट है,
अब इनमें हमें बेमेल बताना है फ्रेंड्स। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति, लहंगी नृत्य कोल जनजाति, भड़म नृत्य भारिया। देखिए दोस्तों, भड़म नृत्य आप ऐसा याद कर सकते हैं, भा और भा, भड़म भा से भड़म और भा से भारिया, तो ये आपको याद हो जाएगा। वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं, बिलमा, बिलमा बी, और बिलमा से बी से बैगा, बी से बिलमा, तो बी सही है, और ये भा सही है। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति सही है। इसमें अलग क्या है दोस्तों, लहंगी नृत्य, तो लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा होता है, यह होता है दोस्तों सहरिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, रागिनी किस अंचल की लोक नाट्य विधा है। रागिनी किस अंचल की लोक नाट्य विधा है, ग्वालियर की, बघेलखंड की, भोपाल की, या पूर्वी मध्य प्रदेश की। रागिनी जो है दोस्तों वह ग्वालियर की लोक नाट्य विधा है, ग्वालियर की, याद रखिएगा। रागिनी किस अंचल की लोक नाट्य विधा है, ग्वालियर की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंबद्ध है। अगरिया जनजाति लौह सही है फ्रेंड्स। कंगी बंजारी लोग बनाते हैं। अगरिया जो है वो लोहे से चीज़ें बनाते हैं। खराद कला बुधनी घाट, और गुड़िया शिल्प डिंडोरी, तो इसका आंसर सही है दोस्तों। गुड़िया शिल्प डिंडोरी जो है वह डिंडोरी में नहीं बल्कि भीली गुड़ियों का केंद्र झाबुआ में है, डिंडोरी में नहीं है। गुड़िया शिल्प का केंद्र झाबुआ में है, तो इसीलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ग्वालियर का गुड़िया शिल्प भी विख्यात है, लेकिन डिंडोरी का कोई गुड़िया शिल्प विख्यात नहीं है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों गुड़िया शिल्प। नेक्स्ट है, मसाण्या गीत किस अंचल का है। मसाण्या गीत किस अंचल का है, मालवा का, निमाड़ का, मध्य भारत का, या बघेलखंड का। तो मसाण्या गीत जो है दोस्तों वह निमाड़ अंचल का है, निमाड़ अंचल का है मसाण्या गीत। मसाण्या निमाड़ अंचल का मृत्यु गीत है, यह भी याद रख लीजिएगा किस प्रकार का गीत है। मसाण्या निमाड़ अंचल का मृत्यु गीत है। निमाड़ अंचल के अन्य लोक गीत हैं कलगी तुर्रा, निर्गुड़िया, गरवा, गरवी गीत, नागपंथी गायन, सिंगाजी गायन इत्यादि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 22 क्वेश्चंस कवर किए, और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।